कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात हुई या आप जिंदा हैं और हर जगह पर मौजूद हैं। अगर अल्लाह के नबी सल्लम जिंदा हैं, हर जगह पे मौजूद हैं, मस्जिद नबवी में के करीब जो कब्र है हज़रत आयशा के हुजरे में, वो किसकी है? खुद भी सोचिए, अल्लाह ने अकल दी है, आप खुद सोचिए। अगर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फौत नहीं हुए, जिंदा हैं, हर जगह मौजूद हैं, तो वो कब्र मुबारक किसकी है? सहाबा ने किसको दफन किया? हजरत फातिमा किसके मरने पर रोई? अबू बकर सिद्दीक किसके मरने पर आंसू बहा रहे थे? उमर फारूक किसके मरने पर कह रहे थे, जिसने कहा मेरा नबी मर गया मैं गर्दन काट दूंगा? ये भी उस तकरीर का एक जुमला है जिसमें उसने सरकार अलैहिस्सलाम की हयात पर अल-अयाज़ु बिल्लाह एतराज किया है। माअज़ल्लाहि रब्बिल आलमीन, इसलिए कि बेटा अपने बाप ही की तो बोली बोलेगा। अब उसका बाप इस्माइल सरकार की हयात के बारे में माअज़ल्लाह मरकर मिट्टी में मिलने वाला बोल कर गया है, तो ये उसी की तो सब ये औलादे हैं, उसी की तो फिक्र के हामिल हैं, उसी के तसव्वुर और ख्याल को आगे बढ़ाने वाले हैं, उसी की नजरियात को, उसी के नजरियात को आम करने वाले हैं। याद रखना, हमारा नबी कल भी जिंदा था, आज भी जिंदा है, और सरकार की जिंदगी पर आपने दलीलें तो बहुत सी सुनी होगी। सरकार ये भी फरमा रहे हैं, इन्नल्लाह हर्रमा अलल अर्दी अन ताकुल अजसादल अंबियाई फनबियुल्लाहि हय्यु युरज़क़। सरकार ये भी फरमा रहे हैं, अक्सरुस सलाता अलैया यौमल जुमआ फइन्नहा तुरज़ु अलैया। सरकार अलैहिस्सलाम ने और भी हदीसों में इरशाद फरमाया, कहते हैं मरर तो लैलता उसरिया भी अला मूसा व हुआ युसल्ली काइमन फी कब्रिही। आका करीम की ये सारी हदीसें आपने सुन ली है, मगर आइए आपको एक नई हदीस सुनाता हूँ और उससे इस्तिदलाल भी बड़ा प्यारा करता हूँ। आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बीवी है, मेरी और आपकी माँ है, जिनको ज़माना उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीका रदियल्लाहु ताला अन्हा कहता है। हजरत आयशा सिद्दीका रदियल्लाहु ताला अन्हा का मामूल क्या है? हजरत आयशा सिद्दीका रदियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती है, जब मेरे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का विसाले पाक हो गया, सरकार अलैहिस्सलाम को मेरे हुजरे में दफन कर दिया गया है, सरकार कब्र के अंदर आराम फरमा रहे हैं। कहती है मेरी आदत थी कुन्तो अदखुलु बैती अल्लज़ी फीही रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम व इन्नी वादिउन सौबी व अना व इन्नी वादिउन सौबी व अक़ूलु इन्नमा हुवा ज़ौजी व अबी। सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बीवी हमारी माँ हजरत आयशा सिद्दीका, वो आयशा सिद्दीका के सरकार अलैहिस्सलाम की ज़ौजा है, जिनके लिए कुरान का फैसला है, अन्नबिय्यु औला बिल मुमिनीन मिन अनफुसिहिम व अज़वाजुहु उम्महातुहुम। मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम की जितनी बीवियां हैं, कयामत तक आने वाले ईमान वालों की माएँ हैं। मोहब्बत से बोले रूहानी माओं के नाम पर। सरकार अलैहिस्सलाम की बीवी हमारी माँ हजरत आयशा कहती है, सरकार को मेरे हुजरे में दफन कर दिया गया है। कुन्तु अदखुलु बैती अल्लज़ी फीही रसूलुल्लाह, मैं अपने उसी घर के अंदर, उसी हुजरे के अंदर, अपने उसी रूम में, अपनी उसी कमरे में आया जाया करती थी, एंट्री करती थी, जरूरत पड़ती थी अंदर जाती थी, वही आराम भी किया करती थी। एक दीवार वहां खींच दी गई है, सरकार अलैहिस्सलाम इधर तशरीफ फरमा है, उसी कमरे के अंदर पार्टीशन कर दिया गया है, दो हिस्से बना दिए गए हैं। इधर एक तरफ सरकार की कब्र शरीफ है, दूसरी तरफ हजरत आयशा सिद्दीका आराम भी कर रही है, अंदर आती भी है जाती भी है। कहती है मगर मैं आती थी जाती थी तो मेरा मिजाज ये था, व इन्नी वाज़िउन सौबी व अक़ूलु, मैं अपनी चादर को यूं ही उतार दिया करती थी। शरीयत का कानून ये है कि अगर बीवी है तो उसके लिए शौहर से पर्दा नहीं, अगर बहन है तो अपने भाई से पर्दा नहीं, अगर बेटी है तो अपने बाप से पर्दा नहीं। पर्दे का मतलब आप समझ रहे हैं, अपने बाप के सामने सर खोल करके भी आ सकती है, मुफ्ती साहब यही तो फतवा है ना, अपने शौहर के सामने भी आ सकती है। हजरत आयशा सिद्दीका फरमाती है, मैं अपनी चादर को अपने सर पे नहीं रखती, बल्कि ऐसी ही चली आती थी और मैं ये कहती थी। अब जरा गौर कीजिएगा, सरकार की ज़ाहिरी जिंदगी की बात नहीं चल रही है, सरकार कब्र में जमीन के अंदर आराम फरमा रहे हैं। उस वक्त की कैफियत मेरी और आपकी माँ बयान करती है, कहती है
वइन्नी वाज़िउन सौबी व अक़ूलु, मैं अपनी चादर को सर से हटा देती और बगैर चादर के अंदर आ जाती और क्या कहा करती थी, इन्नमा हुआ ज़ौजी, मेरे कब्र में, मेरे कमरे के अंदर कब्र में आराम करने वाला कोई और नहीं है, मेरे शौहर ही तो है, मुस्तफा करीम है, वह अभी और मेरे बाप है। हमने कहा आयशा सिद्दीका रदी अल्लाह ताला अन्हा, यहाँ तक तो बात समझ में आ गई। आपके हुजरे के अंदर सरकार को दफन किया गया, सरकार आराम कर रहे हैं, सरकार के विसाल के बाद चादर आपने सर पे नहीं ओढ़ी, यूं ही आ जा रही है। हजरत अबू बकर का इंतकाल हुआ, हजरत अबू बकर ने वसीयत की, शवाहिदुन नबुव्वा को उठाओ। मुल्ला जामी अलैहि रहमा फरमाते हैं, लोगों जब सरकार का हजरत अबू बकर का विसाल होने वाला है, फरमाया लोगों मेरे जनाजे को दूल्हा बनाना, सरकार की चौखट पे ले जाना, अस्सलातु वस्सलाम की सदाएं बुलंद करना, अंदर से आवाज आ जाए तो मुझे सरकार के हुजरे में दफन कर देना, वरना मुझे जन्नतुल बकी में, आम कब्रिस्तान में दफन करना। अब सहाबा से पूछो, सदर साहब मैं तवज्जो चाहता हूँ, अब सहाबा से पूछो तुम्हारा अकीदा और नजरिया क्या है, अबू बकर की मंशा क्या है, अबू बकर की फिक्र क्या है। अबे तू अपनी मस्जिद में बैठकर, चौराहों और गलियों में बैठकर एक ऑडियो बनाने की हैसियत रखता है, मगर मैं चैलेंज के साथ कहता हूँ ये तो मुफ्ती अकबर है, मैं तो इनके मुकाबिल में असगर हूँ। एक असगर से मुकाबला करने की तेरी हैसियत रही, अकबर का दर्जा तो बहुत बुलंद है। अगर दम खम है तो कल की फ्लाइट भी कैंसिल कर सकता हूं। सुने 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 सुनियो, हम खाली दावे नहीं करते, हमारी माओ ने हमें दूध पिलाया है तो शरीयत की हिफाजत के लिए पिलाया। हमने मदरसों में बैठकर काल अल्लाह और काल रसूल की बातें करेंगे मस्जिद से। मैंने कहा ये तो मस्जिद दिरार के बनाने वालों का भी तो यही दावा था। बोलो, तुमने मस्जिद को नहीं रोका है, याद रखना मस्जिद को नहीं रोका है। आला हजरत से पूछा गया है महफूज शरीफ के अंदर आपका इरशाद है वहाबी की अजान, फरमाया वहाबी की अजान अजान ही नहीं, वहाबी की मस्जिद मस्जिद नहीं। तुमने मस्जिद को नहीं रोका है, तुमने फितने के गढ़ को रोक लिया है जहां से वहाबियत फैल सकती थी। मैं डंके की चोट पे कह रहा हूं, कोई भी ऐसा दुनिया का माई का लाल आए और वहाबी के अकीदे को सामने रखे, तक़वियतुल ईमान को सामने रखे, नवाब सिद्दीक हसन भूपाली की किताब को सामने रखे, इब्ने क़य्यिम की किताब को सामने रखे, इब्ने तैमिया की किताब को सामने रखे, अपने इनके बड़े बाप मोहम्मद इब्ने अब्दुल वहाब निस्ती की किताब तौहीद को सामने रखे, और इससे भी ऊंचे बाप ज़ुल्खुवैसरा तमीमी की फिक्र को सामने रखे, फिर इनकी मस्जिद को मस्जिद साबित करके दिखाए। पूरी जिंदगी गुलामी करने के लिए तैयार हूं, और जब मस्जिद साबित नहीं कर सकते तो मान लो हमारे सुन्नी उलमा ने किसी मस्जिद को नहीं रोका है, गुमराहियत के अड्डे को रोककर तुम्हारे बच्चों पर एहसान किया है, और तुम्हारी आने वाली नस्लों को सरकार का सच्चा आशिक बनाने के लिए ताउन और मदद की है। अबे बगैर मच के आंसू बहाने से बात हल नहीं होती। हम तो मस्जिद बना रहे थे, हम तो मस्जिद, हमने कहा हाँ लुगवी एतबार से मस्जिद दिरार तो उसको भी कुरान ने कहा है, दिरार लेतातदू, अब लेतातदू है ना, ताकि तुम जुल्म करो। तो ये जुल्म कौन सा था? सरकार न समझ पाए, अल-आयाज़ु बिल्लाह कुरान न समझा। ये आज का बदअकीदा कह रहा है हम मस्जिद बना रहे थे, हमने कहा तू मस्जिद दिरार बना रहा था। हमारे सुन्नियों की मस्जिद ला मस्जिदुन उस्सिसा अला तक़वा, हमारी मस्जिद अल्हम्दुलिल्लाह उनकी बुनियाद ही तक़वे पर होती है। अरे बोलिए ना यार, ऐसे जुमलों पे तुम लोग तस्दीक नहीं करोगे तो कौन करेगा? हंगामी मजमे को, हंगामी खतीब को हंगामी मजमा चाहिए। मैं इनकलाबी खतीब हूं, आपको इनकलाबी मजमा देना होगा तभी गुफ्तगू हो पाएगी। तवज्जो फरमाइएगा। हाँ, मैं खामोशी, ये सूफी अकबर साहब हैं जो सूफियाना अंदाज में बातें करके गुजर जाते हैं, भाई मुझसे नहीं करी जाती है। मैं करूं क्या? असल में मेरी पैदाइशी डिस्ट्रिक्ट रामपुर की है, जहां पर मुल्ला हसन आराम कर रहे हैं। हम मुल्ला हसन पूछो, वो खामोश रहने वाले थे। अबे मुल्ला हसन कहीं खामोश रहने वाले आदमी थे? मुल्ला हसन वहां आराम कर रहे हैं। अल्लाह ताला करम फरमाए। तवज्जो फरमाना इधर। हजरत आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती है, कमरे में कौन है? मेरे नबी अलैहिस्सलाम मेरे शौहर है, इसलिए बगैर चादर के चली जाती।
और मेरे बाप आराम कर रहे थे अबू बकर सिद्दीक अकबर। जब अबू बकर सिद्दीक अकबर का विसाल हुआ तो यही तो कहा, अंदर से आवाज आई, अदखिलुल हबीबा इलल हबीब, देर ना करो, यार को यार के पास लेकर के आ जाओ। अच्छा, हजरत अबू बकर ने बादे इंतकाल भी यही कहा, मेरे जनाजे को तैयार करके मेरे सरकार की चौखट पे रखना। हमने कहा अबू बकर आप सफर में भी सरकार के साथ है, हजर में भी, हिजरत की रात भी आप सरकार के साथ है, लेकिन बादे इंतकाल भी आप कह रहे हैं मेरे जनाजे को सरकार की चौखट पे रख देना। इसका जवाब इमाम अहले सुन्नत अच्छा इमाम अहमद रजा खान बड़े प्यारे अंदाज में देते हैं, कहते हैं बखुदा खुदा का यही है दर, तवज्जो इधर, बाखुदा खुदा का यही है दर, नहीं और कोई मफर मकर, जो वहां पे हो यहीं आके हो, जो यहां नहीं तो